नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, बहुत खोजबीन, जांच पड़ताल, रिसर्च, अनुसंधान के बाद एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ के लाए कि आगे जाकर बहुत शानदार रिटर्न देने का माध्यता है। ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में है और आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करके नवीनतम टेक्नोलॉजी नए प्रोडक्ट बनाती है, एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रदान कर। इसमें प्रिसीजन मशीन कास्टिंग फॉर ट्रांसमिशन, एक्सल चेसिस, इंजन्स एंड अदर पार्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी के पास 78 हाई टेक प्रोडक्शन मशीन है और 5 प्रोडक्शन प्लांट है इंडिया में, इंक्लूडिंग ग्रुप ऑफ कंपनी। 275 एम्प्लॉय काम करते हैं और मात्र BSE में रजिस्टर्ड। 181 से इसकी जर्नी की शुरुआत हुई। 5 वर्षों में CAGR ग्रोथ रेवेन्यू 21.5% है। ग्रॉस ब्लॉक 852 मिलियन है और नेट FY22 में 222 मिलियन। Q1 FY23 में रेवेन्यू 24% बढ़ी है और Q1 2023 में 56% ईयर टू ईयर EBITDA ग्रोथ हुआ। Q1 FY23 में EBITDA मार्जिन 260 EPS ईयर टू ईयर बढ़ा है और Q1 FY23 में नेट प्रॉफिट मार्जिन 126 BPS ईयर टू ईयर बढ़ा है। कंपनी मुख्य रूप से डिफरेंशियल हाउसिंग करके जो पार्ट्स बनते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स में यूज होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं, ये बनाती है। दूसरा एक्सल कंपोनेंट्स, इसका दूसरा प्रोडक्ट। विभिन्न प्रकार के एक्सल वो ये कंपनी बनाती है और ट्रांसमिशन कंपोनेंट ये कंपनी बनाती है। ट्रांसमिशन कंपोनेंट वेरियस टाइप के बहुत सारे ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स ये कंपनी बनाती है। वेरियस टाइप के बहुत सारे 10 कंपोनेंट्स ये कंपनी बनाती है। क्लाइंट में जॉन डियर इंडस्ट्रियल, CNH इंडस्ट्रियल, एस्कॉर्ट, सोनालिका, नियोसैम, एंडुरेंस, जय हिंद, भारत गियर लिमिटेड आदि शामिल हैं। कंपनी की प्रोडक्ट कैटेगरी और सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें, प्रोडक्ट कैटेगरी में डिफरेंशियल हाउस का उत्पादन 32.3% है और एक्सल कंपोनेंट का 43.5% है। ट्रांसमिशन कंपोनेंट 17% है, अदर कंपोनेंट 7.2%। सेगमेंट रेवेन्यू ट्रैक्टर से 72.3% पार्ट हिस्सा ट्रैक्टर से आता है। अधिकांश ट्रैक्टर के यूज होते हैं, ट्रैक्टर में यूज होते हैं। EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में 16.5% हिस्सा आय आती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इनके पार्ट्स यूज होते हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 7% यूज होते हैं और ऑटोमेटिव में 2.1% होते हैं। अदर्स में 2.1% यूज होते हैं। ये नवीन कंपनी है और 2019 में मार्केट में लिस्ट हुई थी। से लेकर तक इसने बहुत शानदार रिटर्न देने में ये कामयाब रही है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस स्टॉक को चुना। 2019 लेके 2022 तक 3 सालों में इस कंपनी ने 237% रिटर्न दिया है और 1 साल का रिटर्न मात्र 276% है, 76%। 6 माह का रिटर्न 177% है, 1 माह का रिटर्न 50% है, 5 दिन का रिटर्न 32% है, 1 दिन का रिटर्न 9% है। इस प्रकार से ये कंपनी मल्टी बैगर बनी हुई है और कंटिन्यू रूप से जाने की कोशिश करता है। ई ग्रुप की कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट में आती है। प्राइस बुक वैल्यू 4.83 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.57 की है। मार्केट का कैप बहुत छोटा सा 107 करोड़ का है। 10 रुपए की फेस वैल्यू में 52 वीक हाई पे स्टॉक, 52 वीक हाई पर ही स्टॉक ने न्यू ब्रेकआउट लिया है। इस ब्रेकआउट को ध्यान में रखकर ही हमने इस स्टॉक को आपके सामने बतलाना, एनालिसिस करना उचित समझा है। 52 वीक लो में 26 रुपये का लो है और नेट सेल्स इसका 9 महीने का 73.35 करोड़ है, जो 22.23% ग्रोन। EBITDA क्वार्टरली 3.35 करोड़ आया है, जो हाईएस्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट सेल्स बहुत हाईएस्ट है, 13.11%। तो हाईएस्ट 24.44 करोड़ की इनकम आई है Q1 में 23 में। Q4 में 22 में 22.86 करोड़ थी और समान तिमाही जून 2021 में 19.60 करोड़ थी। Q2 7% की वृद्धि, ईयर टू ईयर 25% की वृद्धि। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.71 करोड़ आया है। Q2 643% बढ़ा है, ईयर टू ईयर 185% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट
1.27 करोड़ आया है। Q2Q 568% बढ़ा है। ईयर टू ईयर 111% बढ़ा है। EPS ₹1.21 आया है। Q2Q 476% बढ़ा है। ईयर टू ईयर 112.28% बढ़ा है। कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 9.59 करोड़ का लोन है। टोटल रिजर्व 11.66 करोड़ के हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 11.70 करोड़ की है। कंटीजेंटी लायबिलिटी 0.14 लाख के प्रोडक्ट कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अब अच्छे होने की वजह से कंपनी के प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से कंपनी का स्टॉक का चार्ट कंटिन्यूस रूप से एक तरफा चल रहा है, कंटिन्यू रूप से कंपनी गेन कर रही है। आशा करते हैं कि आगे भी इसमें ये चार्ट की जो गति है, जो गेनिंग है, वो गेन करने की क्षमता बनी रहेगी और निश्चित रूप से ये स्टॉक एक मल्टी बैगर की श्रेणी में क्रांति इंडस्ट्री क्रांति उत्पन्न रेगुलेशन देगी। स्टॉक टन के मामले 74.23% हिस्सा अभी भी प्रमोटर के पास है, जबकि 25.77% हिस्सा पब्लिक के पास है। प्रमोटर को विश्वास है कि उसकी कंपनी अच्छा करेगी, इसलिए अभी 3 वर्ष बीत जाने के बाद कंपनी ने 74.23% का स्टेक अपने पास रखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।